नमस्कार दर्शक मित्रों, करुणा टॉक्स में आपका स्वागत है। वंदे गौ मातरम। दोस्तों, सदी के महानायक अमिताभ बच्चन यानी कि AB यानी कि बच्चन साहब, उसको पूरी दुनिया जानती है। लेकिन हमारे पास बच्चन साहब के कई प्रतिकृतियाँ मतलब कि डुप्लीकेट बच्चन भी हैं। गुजरात में, सौराष्ट्र में भी एक बहुत बड़े आदमी हैं, उनका नाम है पिनाकिन गोहिल, जो भावनगर में रहते हैं और पिछले 13-14 साल से अमिताभ बच्चन जैसा लुक उसने पाया है और 13-14 साल से ऐसे प्रोग्राम कर रहे हैं। वो कई बार अमिताभ बच्चन से भी मिले हैं और बेसिकली उनका काम क्या है, यूँ तो मनोरंजन का काम है उनका, दर्जी काम भी करते हैं। लेकिन जो सामाजिक जागृति के जो संदेश होते हैं, सामाजिक जागरूकता, मानवों को जागरूक करने के लिए जो संदेश दिए जाते हैं, वो डुप्लीकेट बच्चन मतलब कि पिनाकिन भाई करते हैं। आज हमारे स्टूडियो में पिनाकिन भाई मौजूद है, उपस्थित है। पिनाकिन भाई, आपका स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार पिनाकिन भाई, सबसे पहले तो हम आज बहुत खुश हैं क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं श्री अमिताभ बच्चन के सामने बैठा हूँ। तो बस भगवान के आशीर्वाद से मुझे जो लुक मिला है जी, और जी। हर एक टाइम जो मुझे करता हूँ मैं जी, जो लुक धारण करता हूँ तो लोगों का प्रेम, और आज यहाँ जो रंगीलो राजकोट उसको बोलते जी, हैं जी। तो आज जो आप सेवा का काम करते हो, जिसका श्री करुणा फाउंडेशन ट्रस्ट जी, राजकोट में जी। अच्छी तरह से जो आप काम कर रहे हो, जो जी। गाय है, बिल्ली है, जो डॉग है, बहुत सारा पशु पक्षी है, वो आप इतने सारी सेवा काम करते रहते हैं। तो मुझे भी ऐसा लगा कि चलो मैं भावनगर से जो आज हमारे जो भावनगर के महाराजा कृष्ण कुमार सिंह जी हैं जी, वहीं में नगरी में रहता हूँ मैं। वाह। उनके सद विचार उनको साथ लेके सभी काम करता हूँ मैं। जी, जी, तो बस आज करुणा फाउंडेशन द्वारा मुझे यहाँ जो मौका मिला है, तो हम मौका तो मिला है मगर लोगों को हम ज़्यादातर यहाँ से गुजरात नहीं, पूरे इंडिया नहीं, पूरे वर्ल्ड में तक हर एक आपका जो फाउंडेशन है जी, तो वहीं सब लोग काम करें तो जी। एक अच्छा जो प्रकृति का जो निर्माण भगवान ने किया है, जो महादेव जी। बोलते हैं, सोमनाथ, और सौराष्ट्र के 12 ज्योतिर्लिंग पूरे गुजरात में, और पहला ज्योतिर्लिंग है सोमनाथ सौराष्ट्र में। वाह। हमारे काठियावाड़ी में जी, जी। सौराष्ट्र में भगवान प्रस्तुत हुए हैं। तो जी। उनके आशीर्वाद से सब आप काम कर रहे हो। जी। तो मुझे गर्व की बात है कि मैं भी, मुझे जो मिला है सर, अमिताभ बच्चन जी का लुक मिला है, जी, तो मैं भी दर्शकों को इतना कहना चाहता हूँ क्योंकि आज होली है जी, कल होली है और आज जी, जी। जो आज आज होली है और अभी कल धुलेटी है। अच्छा पिनाकिन भाई, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप भावनगर में रहते हैं, पहले से ही आप अमिताभ बच्चन जैसे दिखते हैं या आपने ये लुक बनाया है? मतलब पूरी बात जरा आपके बारे में थोड़ी बताएं। आप काम क्या करते हैं, आपने स्टडी कितना किया और कितने साल से आपको ऐसा लगा कि, और लोगों को आप बता रहे हैं कि आप अमिताभ जैसे लग रहे हैं? मैंने 2009 से चालू किया था जी। तो धीरे धीरे एक हमारे भावनगर में तिलक नगर है जी, तो वहाँ एक झोपड़पट्टी थी, सब लोग एक इसमें सब लोग डांस करते थे, एक पतरे के जो छत जी, के नीचे। जी, जी, जी। तो इसमें मुझे बोला कि आपको अमिताभ बच्चन बनना है। अच्छा। जैसे आपको लेडीज के साथ कैसे डांस करना है, जैसे चुम्मा चुम्मा, गजरा रे जैसे कपल होता है। तो वहाँ से धीरे धीरे मुझे स्टेज प्रोग्राम मिला, जो एक दिन का मुझे मिलता था 200-300 रुपया। अच्छा। क्योंकि इतना सारा मुझे धीरे धीरे सीखता था तो भी मुझे देते थे जी। कि भाई आप अमिताभ बच्चन का लुक वगैरह बनाते हैं, वो पूरा ये सब ड्रेस वगैरह मटेरियल वगैरह लाते हैं आप, तो इसमें सब खर्चा तो होता है ना आपको। जी। तो सर होता तो क्या करेंगे। तो ऐसा धीरे धीरे आगे बढ़ के सबका प्रेम, सब ऐसा बोलते थे कि बच्चन क्या बात है, वाह। रेखा कहाँ पर है, रेखा का पूरा बहुत माहौल जी, अभी तक जी। मुंबई में अमिताभ बच्चन जी को, रेखा जी के बारे में कुछ अलग एक रोमांटिक प्रेम कहानी है। तो लोग हमको भी डुप्लीकेट में पूछते हैं कि रेखा कहाँ पर है। वाह। तो मैंने कहा भाई अभी तो हम तो डुप्लीकेट हैं। तो ऐसा धीरे धीरे मैं एक दर्जी परिवार से आता हूँ, तो लेडीज टेलर हूँ मैं। और धीरे धीरे सब अमिताभ बच्चन जी का मार्केट में जो भी ड्रेस मटेरियल आता है तो उनको बना के मैं खुद बनाता हूँ। अच्छा, अच्छा।
पापा थोड़ा कटिंग भी कर लेता, खुद सी लेता मैं। अच्छा। तो ऐसे धीरे धीरे अमिताभ बच्चन जी का लुक बनाकर सबका प्रेम, जैसा मेरी हाइट थी तो लोग पूछते थे कि क्या बात है। जी, आपकी बहुत बिल्कुल अमिताभ बच्चन जी से मिलती ही हाइट, लुक, बॉडी स्ट्रक्चर। बच्चन साहब 25-30 साल पहले ऐसे ही दिखते थे आपके जैसे। जैसे सात हिंदुस्तानी में जी, सात हिंदुस्तानी में 1970 ओके 1970 के दिन जंजीर, हाँ जी, सात हिंदुस्तानी, बराबर, वारिस, डॉन, बराबर। तो वैसे वो दिखते थे। तो वैसे मैं भी डांस करता हूँ शादी वगैरह में, जन्मदिन में, अच्छा, शोभा यात्रा हो, कोई भी प्रोग्राम हो, तभी इसमें मैं करता हूँ तो सब देखते कि क्या, उसको पहले की याद आ जाते हैं। जैसे अमिताभ बच्चन जी डांस नहीं करते ना, चलता हूँ तो भी लोग मुझे कहते हैं कि सर आप अमिताभ बच्चन जैसे चलते हैं, क्या बात बड़ी है। बड़ी टांग ऐसे आप कभी ऐसे करते तो भी कि आपके हाथ ऐसे जाते हैं कि सर ऐसे अच्छा, घुमाते रहते हैं। मतलब पूरे अमिताभ बच्चन को आपने अपने अंदर दाखिल कर लिया है। पूरा उसका तप करना है। जैसा भगवान होते हैं तो जब जूनागढ़ में साधु संत होते जैसे तप करते हैं तो भगवान प्रसन्न करते हैं, तो वही एक जिसका लुक बना के पूरा तप, उसको तप बोलते हैं जी। उसको जैसे माटला जो कुंभार होता है बनाता है पूरा, बना के उसका टाइम लिखता है। तो 13 साल हुआ और 14 साल अभी 2024 में चालू हो रहा है। बराबर। जैसा भगवान श्री राम ने वनवास 14 साल के बाद, अभी देखो अयोध्या राम मंदिर बन गया, और हमारे जो जो पीएम नरेंद्र भाई मोदी जी जो इतनी अच्छी तरह से सब काम कर रहे हैं। जैसा कोई अभी कोई चुटनी का प्रचार नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वो भगवान राम जी ने जो पूरा बनाया वही एक बढ़िया सा काम किया हुआ है। अच्छा पिनाकिन भाई, मैंने सुना है कि आप अमिताभ बच्चन जी से कई बार मिले हैं, तो पहली बार कहाँ मिलना हुआ, कैसे मिलना हुआ, उन्होंने आपकी तरफ दृष्टि की, उसको ऐसा लगा कि एक मेरा डुप्लीकेट यहाँ खड़ा है, ऐसा एक कोई आपको याद है? आपको आप पहली बार कहाँ पर मिले थे? मुलाकात तो 5 साल से तो मैं अमिताभ बच्चन का पूरा डांस वगैरह गुजरात में करता था, तो पूरा हमारे जो नरेंद्र मोदी साहब पहले गुजरात के थे, तब अमिताभ बच्चन जी की एक फिल्म आई थी पा, बराबर, हाँ। उनका पूरा लुक बना के उसको खुश हो गए थे। हाँ। जब उनको बोला कि इसको कुछ करना है, तो नरेंद्र मोदी साहब ने बनाया ब्रांड एम्बेसडर। हाँ, खुशबू गुजरात की, खुशबू है गुजरात की, कुछ दिन तो गुजारो गुजरात में और कब तक रहोगे सीमेंट के मकान में। तो ये रीति का कोई जो बनाया गुजरात के ब्रांड में, तो पूरी उसने सर ने एक भी पैसा नहीं लिया। सोमनाथ, द्वारका, पोरबंदर, द्वारका, कच्छ, अहमदाबाद, भावनगर, वेरावदर, हमारे वहाँ 2 दिन रुके थे सर। अच्छा। तो वहाँ से मुझे पहली मुलाकात हुई थी हमारी सोमनाथ में। अच्छा। और मैंने सोमनाथ में जब आए थे खुशबू गुजरात के दिन, बराबर, तो महादेव के आशीर्वाद से मैं बाहर खड़ा था, वो अंदर शूटिंग कर रहे थे। तो दोनों सब कैमरा सब मीडिया वाले ने पूरा एकदम मस्त दिखाया कि एक भाई ओरिजिनल अमिताभ बच्चन जी है और एक डुप्लीकेट आया है गुजरात से, भावनगर से, तो दोनों दिखा रहे थे। बराबर। तो पूरा एकदम टूरिज्म में ऐसा कुछ हलचल हुई, तो भाई इसके क्या हो, कभी शूटिंग होता है उसका वायरल ना हो, स्लिप वायरल हो गई कभी, तो भाई एक परफेक्ट आने के बाद आपको बराबर टीवी पे दिखना पड़ेगा। तो वो धीरे धीरे वहाँ से मुझे मुलाकात हुई, जो सोमनाथ का एक जूना पीपल का झाड़ है जी, जो बहुत पुराना है, तो वहाँ अमित जी बैठे थे, वहाँ मैंने दर्शन किया। अच्छा। तो फिर मुझे लिखा उसने ब्लॉग, सर अमिताभ बच्चन जी का एक ब्लॉग है, हाँ जी, ABF टीम ऑफिशियल ब्लॉग, तो वहाँ सर ने लिखा था कि मैं सात हिंदुस्तानी में जैसा दिखता था वैसा ही लुक लाइट दिखता है। अच्छा, तो आपके बारे में लिखा? हाँ, जैसे मैं दिखता था सात हिंदुस्तानी में, उसकी पहली फिल्म थी सात हिंदुस्तानी। हाँ जी। तो वहाँ मुझे उसने प्लेटफॉर्म दे दिया। वैसे तो इंडिया में 25 डुप्लीकेट है। अच्छा। तो उसमें ज़्यादा सर की फैमिली में मेरा नाम है। अच्छा। क्यों? क्योंकि मेरे साथ सोमनाथ महादेव है, तो भगवान के आशीर्वाद से दोनों का मिलन हुआ है जी। कि जैसे आप कह सकते हैं कि कुछ अगला जन्म हो सकता है, ऐसा मैं भी कुछ कह नहीं सकता हूँ। बराबर। वो भगवान ने मिलन किया है, तो अगले जन्म में कुछ बाकी हो सर के साथ, अमित जी के साथ। तो मैं महादेव के आशीर्वाद से दोनों का मिलन हुआ। दूसरी बार हुई हमारी जो द्वारका, तो द्वारका में भी लिखा है कि आप मैंने कच्छ में था, कच्छ में जो लुक हुआ था उसका, कच्छ में खुशबू है गुजरात की, तो वैसे आप लुक लाइट दिखते हैं कच्छ में। अच्छा। जैसे मैं दिखते थे वैसे आप यहाँ द्वारका में आप मुझे मिलने के लिए आए, यहाँ भी आए, वो भी लिखे। अच्छा।
तो वो धीरे 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 सब उसके साथ चालू हुआ। मुझे पता चला कि सर को ये पसंद है। उनकी एक फिल्म आई थी पीकू, बराबर, अहमदाबाद की, अपना जो गधे ना, जो उसको बोलते हैं पाटड़ी में आए थे। हाँ। तो वहाँ सब वहीं पे भी लिखा था ये सब, आप भी यार मेरे जैसे लुक लाइक दिखते हैं और आप क्या है क्या नहीं। इस में केबीसी में मुझे बुलाया, तो केबीसी में गेस्ट तरीके मुझे बुलाया था। तो फिर मुझे बोला कि आपको पता है मैंने आपको ब्लॉग पे फोटो रखा है, पूरे विश्व में आपको प्रचलित कर दिया है। तो सब लोग पूछे कि एक किस अमित जी के बारे में पूछ रहे हैं। बहुत बार उसने बोला कि आपकी तरह से आप कीजिए। बराबर, अमित जी तो अमित जी है, अभिषेक है तो अभिषेक उसके लड़का है, जो उसका है तो उनकी तरह वो करे। मैं डुप्लीकेट हूँ तो अपनी खुद से मैं अपनी एक पहचान बनाऊँ। बराबर, तो हर एक चीज़ अलग अलग से तरह से मैं उसके साथ मिल जुला। तो हमें जो नरेंद्र मोदी साहब हैं हमारे, तो उसने खुशबू गुजरात की ऐड बनाया, तो पूरा विकास हुआ सबको घूम कि भाई यहाँ पे एक प्रकृति है, यहाँ सोमनाथ है, यहाँ इतना सारा ये द्वारका है। बराबर, और पूरा अलग अलग करके उसने पूरी ऐड किया है जी। तो उसी मेरी मुलाकात हुई और ये अमित जी ने मुझे पगड़ी दिया था। अच्छा, इसके नाम है खुशबू है गुजरात की। अच्छा, आपने जो पगड़ी पहनी है वो अमिताभ बच्चन ने आपको दी है? हाँ। कहाँ पर? मुझे उसके घर पे जलसा में। अच्छा, मुंबई में? हाँ, मुंबई में। क्या आप गुजरात की जो आप इतनी मेरी एक पहचान के लिए अलग अलग गाँव में जाके, अलग अलग शहरों में जाके अपना मेरी एक लुक लाइक डुप्लीकेट बन के सबको एक दिल, एक खुशी, आप वो भी आप 24 घंटे अमिताभ बच्चन के गेटअप पे रहते हो, लोगों को सुबह से लेके शाम तक एक स्माइल आती है कि क्या बच्चन साहब निकले। वाह भाई वाह, तो वाह। चलो सर नहीं आएंगे मगर मैं उसका डुप्लीकेट बन के लोगों को एक जैसा जाता हूँ ऑटो में, ट्रेन में, फ्लाइट में, अमिताभ बच्चन के गेटअप पे रहता हूँ। अच्छा, वाह। हर कोई मुझे मिल सकता है, हर कोई मुझे साथ फोटो लेता है, स्कूल का कोई बच्चा हो या कोई भी हो, अपना सफाई कर्मी है। जैसे कोई सुबह लोग सफाई कर्मी लोग होते हैं तो मैं निकलता हूँ तो सर एक फोटो। मैं भी झाड़ू पकड़ लेता हूँ, मैं भी थोड़ा ऐसा कर लेता हूँ इनका भी ऐसा लगे कि नहीं भाई अमिताभ बच्चन मेरे साथ है। स्वच्छ भारत अभियान के लिए हर एक, जैसा आपने बोला कि भाई करुणा फाउंडेशन है, इतना अच्छा काम कर रहे हो, तो मैं भी आपके साथ बहुत दिनों से जुड़ा हूँ। मैंने कहा चलो मैं अभी आ जाता हूँ। क्या बात, पिनाकिन भाई आप आए तो हम बहुत खुश हुए। अभी तो आपके साथ कई बातें करनी है। अमिताभ बच्चन की जो बाकी की मुलाकात है वो भी मुझे थोड़ी बहुत याद है। आपके बारे में मैंने जो पढ़ा है, मैंने जो सुना है वो मैं आपको बाद में पूछूंगा। लेकिन आपने जो अभी सामाजिक संदेश की बात की, जो आपने झाड़ू किया, स्वच्छ भारत अभियान की बात की, तो सामाजिक जागरूकता के लिए भी आप बहुत काम करते हो। हम करुणा फाउंडेशन है तो हम गाय के लिए काम करते हैं, जीव मात्र के लिए काम करते हैं। हमारी एम्बुलेंसें चल रही हैं पशु पक्षियों की, हमारी हॉस्पिटल हैं, हम पानी बचाव के लिए काम कर रहे हैं, पर्यावरण बचाव, सभी पॉजिटिव थॉट यहाँ पर ये करुणा फाउंडेशन में आ जाते हैं। इसका प्रचार प्रसार हम कर रहे हैं हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म से। आज आप आए हैं तो मैं गाय के बारे में थोड़ा आपके पास से सुनना चाहूँगा। अमिताभ बच्चन मेरे सामने बैठे हैं, गाय के बारे में वो क्या बताते हैं? गाय के बारे में सर मैं कहना चाहता हूँ कि वो तो हमारी गाय माता है जी। उनके हिसाब से सुबह दूध आता है, वाह, फिर चाय बनती है, अपना सुबह होती है जी, फिर दोपहर का जो भोजन होता है तो छाछ होती है। तो जो गाय माता के हिसाब से अपना जीवन, गाय माता नहीं हो तो कुछ पशु, जो पहले तो भगवान ने बनाया पूरा पशु पक्षी, मनुष्य तो थे, फिर उसके साथ भगवान ने बोला कि भाई पहले गाय को रखिए, फिर आएंगे डॉग आएंगे, फिर बिल्ली आएगी, ऐसे बहुत सारा प्राणी बनाया। मतलब जो गाय में जो है गाय माता, तो उन पे हर मनुष्य का एक निर्माण होता है। बराबर। और जब भी कोई आपने बोला कि करुणा फाउंडेशन द्वारा आपने जो पूरा रोड पे कभी उसकी जो तबीयत खराब, क्योंकि मनुष्य का भी कभी तबीयत खराब होती है, उसका बुखार होता है, इसके कोई पग में कुछ वो तो बोल नहीं सकते, मगर तो भी अपनी तरह से वो इशारा करके हम दिल में थोड़ा टच होता है कि उसमें कुछ है दिक्कत, तो तुरंत आप वहाँ तक पहुँचते हैं, अपनी एम्बुलेंस करके भेजते हैं। कोई भी डॉग होता है, जो बिल्ली होती है, कोई भी पक्षी हो जी, जो सृष्टि पे नहीं है, तो आप इतने सारे काम कर रहे हो जी। तो गाय माता का जो भी उसका जो दूध होता है, तो दूध में कितने सारे, दूध से दही होता है, दही से छाछ होती है, माखन होता है जी,
ये पूरा पंचगव्य है हमारे, गौमूत्र है, गाय का छान, मतलब गोबर है। गौमूत्र जैसा अभी आप गौमूत्र जब कोरोना की महामारी में गौमूत्र दे रहे थे कोरोना में, बिल्कुल, तो भी सबको कोरोना अच्छा हो जाता है, क्योंकि वो इतनी सारी शक्ति है गाय माता के शरीर जो दिया हुआ है जी पूरे। अभी इनके जो छाण होते थे जी गौमय, हाँ, तो उसके गोबर से कई धूप बनता है, कई मतलब बैक्टीरिया को खत्म कर देता है। हाँ, जैसा बहुत सारी दवाई भी बनती है जी जी जी। तो लेबोरेटरी में सब लोग अभी सब कर रहे हैं जी। तो एक मेरी तरह से आप जो करुणा फाउंडेशन द्वारा कर रहे हैं, तो गौ माता के हिसाब से जो भी अभी गर्मी का मौसम हो, ठंडी का मौसम हो या बारिश का मौसम हो, तो कभी उनको ऐसी दिक्कत हो तो हर एक लोगों, मैं आपको बोला कि गुजरात नहीं पूरे इंडिया ने पूरे वर्ल्ड में जहाँ भी आपको अच्छा लगे तो आप उसको कभी उसको, अभी गर्मी का मौसम है तो आप उनको पानी पिलाओ। हाँ, तो आपने अपनी तरह से अपने घर के बाहर एक फर्स्ट क्लास एक जी कुंडी मतलब रखते हैं, कुंडी बना के आप उसको करो थोड़ा। आप मैंने अभी आपको एक आपकी जो वान देखी तो उसमें पशु पक्षी छोटे छोटे घर है, हाँ, तो वो अपने झाड़ पे टिंगाएंगे तो वो उसको माला, हाँ, जो कोई भी पशु पक्षी उनको रखने के लिए उसे इसके जो जीवन हाँ रखने के लिए आप कर रहे हैं। बिल्कुल। तो बहुत सारी संस्थाओं में मैं काम करता हूँ और लोगों को मैं हर एक टाइम देता हूँ, अपना खुद का टाइम बंद करके आपको मैं संदेशा करके, जब आप पतंग चढ़ाते हैं आप जो आते हैं तो उसमें भी ध्यान रखिए, क्योंकि वहाँ से पशु पक्षी को पता नहीं उनको क्या है क्या लग जाता है, बिल्कुल, तो वो भी सब लोग आप तुरंत पहुँच जाते हो। हम बहुत काम करते हैं। जो मकर संक्रांति का 3 दिन होता है, 13, 14 और 15 जनवरी, तो यहाँ राजकोट में त्रिकोण बाग एक मेन विस्तार है, तो हम वहाँ पर 3 दिन का पूरा कैंप लगाते हैं और कई पक्षियाँ वहाँ पर घायल होके आते हैं। हमारी डॉक्टर की टीम होती है वेटरनरी, वो सब उसको ठीक कर देती है, उसका इलाज करती है। पिनाकिन भाई, ये बातें भी आप करेंगे फिर से। मैं अमिताभ बच्चन के बारे में आपको सोचूं, क्योंकि आप बैठे हैं तो दूसरी बात तो होगी, लेकिन बच्चन साहब वाली बात तो हमारे दर्शकों को वो भी बहुत बात ही है। तो आप अब तक कितनी बार मिले हैं? मैंने सुना आप 40-45 बार अमिताभ बच्चन से मिले। वो आपको पर्सनली जानते हैं, उसका परिवार पर्सनली जानता है। आप जलसा पे गए हैं, आप उनके ऑफिस पे गए हैं, तो मतलब ये थोड़ी बात भी बता दीजिए। वैसे तो मैंने उसके साथ इस लाइन में मुझे 13 साल हुआ, 14 साल चालू हुआ जी। तो जब से थोड़ा गुजरात में जो ब्रांड एम्बेसडर है खुशबू गुजरात के दिन में यहाँ 20-25 बार यहाँ मिला हूँ शूटिंग में। अच्छा। और घर पे 15 बार घर पे मिला हूँ। अच्छा, उनके घर पे आप 15 बार मिले? जलसा और जनक। जलसा है तो दर संडे निकलते हैं सर, और लोगों को अभिवादन करते हैं। 5 बजे निकलते हैं सर संडे के दिन, सबको बहुत सारी पब्लिक होती है। वैसे सर हिलाते हैं, हम भी आगे खड़े रहते हैं तो बोलते हैं कि पिनाकिन जी खड़े हैं तो थोड़ा इस प्रोग्राम के बाद बुला लेना, बराबर। तो थोड़ा 5 मिनट उसके टाइम दे देते हैं। तो बहुत सारे लोगों को फोटो लेनी है, मगर मेरा थोड़ा काम अलग है। अच्छा। कि मैं थोड़ा गुजरात में उसका जो भी उसकी फिल्म आती है उनकी मैं प्रमोशन करता हूँ। अच्छा अच्छा। जो भी फिल्म अभी उसकी कल की फिल्म आ रही है तो कल की का पूरा मैं लुक बनाऊंगा। इसमें सर रोबोट बने हैं, इसमें प्रभात है, कमल हासन है। अच्छा। तो ऐसे बहुत सारे उसकी भी फिल्म, जैसे बड़े बड़े डायरेक्टर उनके में मनमोहन देसाई, सुभाष घोष, इनके सारे जो डायरेक्टर होते हैं ना, उनको मुझे भी कहते हैं कि आप बहुत सारे डुप्लीकेट देखे, मगर आप अमित जी के ब्लॉग में मैंने देखा है उसके डायरेक्टर कभी देखो भविष्य में मुझे भी एक यादगार बनती है। तो ऐसे बड़े बड़े साउथ के, अभी मेरी एक साउथ की फिल्म थी तो मैंने सर को बोला कि सर एक साउथ की फिल्म है, अजित कुमार साउथ के जो सुपरस्टार है, बराबर, तो उनकी एक फिल्म आई थी वली माई। तो मैंने ईमेल किया कि सर मैं काम कर सकता हूँ इसमें, मैं डॉक्टर का मेरा एक रोल है, तो क्या आप कर सकते हो? अच्छा। ये छोटा सा रोल है 5 मिनट का, बराबर। तो हमारे भावनगर अलंग शिप है तो वहाँ शूटिंग था उनका, तो मुझे डॉक्टर का एक पात्र मिला था। अच्छा। आयुर्वेदिक डॉक्टर, बराबर। तो जो कमल जो अपने मैंने बोला साउथ के जो अजित कुमार, उनकी एक वली माई फिल्म थी, 7 दिन में 200 करोड़ की उसकी बिजनेस किया हुआ था। अच्छा। क्योंकि वो साउथ की तो आपको तो पता है पूरी फिल्म भी अलग बनाते हैं वो। तो मुझे प्लेटफॉर्म मिला, सर को खुशी हुई, बराबर। तो उसके डायरेक्टर थे तो उनका नाम मुझे पता नहीं, मगर उनको एक बोला कि भाई अमित जी का भी थोड़ा संदेश आ गया था तो आपको परमिशन दे रहे, क्योंकि सब परमिशन देखना पड़ता है, क्योंकि अभी अमिताभ बच्चन जी का कॉपीराइट होने वाला है। तो इसमें कॉपीराइट में क्या होता है सर कि सर 1 करोड़ में काम करते तो हम मैं उसका हूँ
जो शिष्य हूँ मैं, तो मैं 5 लाख में काम कर लूँगा तो सर का बजट टूटेगा, तो वो मैं काम नहीं करता। बराबर। आपको ऐड बनानी है तो अमित जी का मैं कांटेक्ट करवा देता हूँ, उसका जो पीए है, जो संचालक है, तो मैं कांटेक्ट नंबर, मेरे पास 2 नंबर भी है सर का। अच्छा अच्छा। एक SMS और एक व्हाट्सअप। बराबर। तो व्हाट्सअप में साल में 3 बार इसमें जाता है, कभी काम हो तो। SMS में कभी मेरी बर्थडे विश करते हैं सर हर साल। अच्छा। उनका जन्मदिन हम बनाते हैं भावनगर। बराबर। मेरा एक भावनगर में है जय भावनगर बेटी बचाओ अभियान, तो वहाँ मेरा भावनगर ब्लड बैंक है, इसमें थैलेसीमिया बच्ची लोग होती है। ओहो वाह। तो उनको मैं जिस लड़की का आयुष्य कम होता है, कभी जैसे ब्लड चढ़ता है तो हाँ। 15 दिन चढ़ता है, किसी को 8 दिन होता है कुछ महीने में, तो ऐसी लड़कियों को हम स्कूल बैग देता हूँ मैं। अच्छा। कि भाई मैं देखो केक के इस काम से मैं नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि वो सब लोग की रोजी रोटी है, वहाँ भी कुछ नहीं है बोले सकते कि आप केक मत काटिए और ये सब कीजिए, नहीं, केक बनाने वाले को भी रोजी रोटी है। हर आप केक भी काट सकते हो, ऐसा कुछ मैं नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि हर एक थोड़ा भी ऐसा भी काम कीजिए कि लोगों को मदद आए। बराबर। जैसे हाँ, भाई बंद दोस्तार जो आप फ्रेंड लोगों को में उड़ा देते हैं आप, तो ये मत कीजिए। इनके हिसाब से थोड़ा 5-25 करके आप थोड़ी सेवा में काम करो। जैसा करुणा फाउंडेशन है, तो जिसका जन्मदिन है तो आप यहाँ पे आके, राजकोट में है आपके, तो करुणा फाउंडेशन के द्वारा आप आए, थोड़ा आप भी जितना भी हो, 1000, 2000, 3000, ऐसे में नहीं बोल रहा कि आप करो, आपकी शक्ति के प्रमाण करो, और पूरा संदेशा बना के पूरा आपकी फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, जिसमें भी हो, तो इसमें आप आके यहाँ भी जन्मदिन बना सकते हो। बराबर है। अलग है। मैंने बोला थैलेसीमिया बच्चे हैं, कैंसर वाले बच्चे हैं, जैसे बहुत सारे लोग ऐसे हॉस्पिटल में है, तो उनके साथ भी बनाओ, सीनियर सिटीजन है। तो आजकल के जो बच्चे लोग वो है, मैं इसको कहना चाहता हूँ कि आपके मम्मी पापा को रखिए, और जो आश्रम में मत भेजिए, क्योंकि आपको जन्म दिया है, उनको भी आप रखते हो। आप पशु पक्षी में अब देखिए, उनका भी कोई बच्चा है जन्मता है तो उसकी माँ के पास कितना प्रेम करता है वो। ऐसा ये नहीं होता कि चलो मेरा बच्चा है तो मैं इसको रख देता हूँ, उसको रख देता हूँ। गाय माता है तो उसकी जो वाछड़ा है, जी, तो उनको ऐसा लगे तो कितना ध्यान रखते हैं। बराबर। ऐसा होता है कि चलो मैं ऐसा तो आप, मैं संदेश ऐसा कहना चाहता हूँ कि आप जब भी माता पिता का है, इसलिए तो हम सृष्टि पर हैं। बिल्कुल। मम्मी पापा नहीं होते तो हम क्या सृष्टि में होंगे। बिल्कुल। इसका निर्माण किया है तो आराम से कीजिए, और ऐसे धीरे धीरे मैंने पूरा। लेकिन भाई आप बहुत बड़ा काम कर रहे हो, मतलब कि सामाजिक जागृति का जो काम है, आप थैलेसीमिया वाले बच्चों के लिए काम करते हो, आप झुपड़पट्टी के बच्चों के लिए काम करते हो, और कोई भी सेवा का काम होता है तो आप डुप्लीकेट अमिताभ बच्चन के रूप में हाजिर होते हो, तो इससे लोगों के चेहरे पे स्माइल आती है, वो बहुत ज़रूरी होती है। सीनियर सिटीजनों के, कोई जो बीमार है, जो थैलेसेमिक है, उनके चेहरे पे, उनके फेस पे स्माइल आना बहुत ज़रूरी है, तो उसकी आयुष्य लाइफ बढ़ जाती है। आप ये काम कर रहे हो। मैंने एक आपके बारे में कुछ पढ़ा था, थैलेसीमिया जो बच्चे लोग होते हैं तो वो बहुत खुश होती है, क्योंकि जैसा मैं किसी को स्पॉन्सर वगैरह नहीं करता, जो भी अमित जी का जो भी डांस वगैरह, जो भी धनराशि आती है, उनमें से जो भी बचता है, तो उनमें से मैं सब करता हूँ। तो एक बैग ऐसा नहीं कि 200 रुपये की बैग नहीं, एक बैग लाता हूँ मैं 100 रुपये की, तो 100 रुपये की बैग है, 6 के 7 महीना तक चलती है ऐसी बैग, जितने एक साल भी चलती है, ऐसी कुछ नहीं है, मगर उसकी एवरेज इतनी होती है कभी। तो मेरी परिस्थिति के हिसाब से मैं सब करता हूँ। तो वहाँ भावनगर ब्लड बैंक है, तो वहाँ हमारे जो शक्ति सिंह गोयल है, वो जया बच्चन जी ने बुलाया था ओपनिंग के लिए, अमित जी के जी वाइफ को जी। तो मुझे ऐसा मौका मिला कि भाई अमित जी के घर जो जया उसके वाइफ है, तो उनकी वहाँ में एक मैं स्कूल बैग देता हूँ। अच्छा। तो वहाँ फाइल बना के जया बच्चन जी आए थे, वही फोटो 4-5 फोटो हमारी, फिर फाइल बना के सर को देता हूँ। सर खुश हो जाते हैं। वाह भाई वाह। कि हमारी जया जी वहाँ पे आई और वहाँ बच्चियों को स्कूल बैग देते हैं। वाह, कि इतनी खुशी कहाँ हो गई। क्या बात है। जी जी। तो ये सब उनको अच्छा लगा, तो फिर अभी मैं उसके परिवार से जुड़ा हूँ, और हर एक जन्मदिन आता है तो उनका जन्मदिन हम मनाते और ये मेरा बनाते। क्या बात। ब्लॉग पे क्या बात। भावनगर गुजरात पिनाकिन गोयल, हैप्पी बर्थडे टू यू, और आपको भगवान ऐसा ही करता रहे, ऐसे सब शुभकामना आपको मिलती रहती है। पिनाकिन भाई, एक बार ऐसा मैं बात कर रहा था, मैंने कहीं पढ़ा था, आपने ही कहीं फेसबुक के या लिखा था, क्योंकि हम तो सालों से जुड़े हुए, तो मुझे पता है आपके बारे में सब कुछ।
तो आपने कहीं पर ऐसा लिखा था, मुझे वो याद आ रहा है कि एक बार अमिताभ बच्चन थे, आप थे और अभिषेक की बेटी जो अमिताभ की पोती है अमिताभ बच्चन साहब की, आराध्या, उसने आप दोनों को देख लिया, उसके दादाजी को भी देख लिया और डुप्लीकेट मतलब आपको भी देख लिया। तो वो थोड़ी हैरान हो गई कि ये दो दादाजी, वो किस्सा क्या है, वो जरा बताइए। इसमें वो ऐसा हुआ था कि ये सर की फिल्म आई थी बदला। तो उसमें नहीं, बदला नहीं, सरकार 3 आई थी। सरकार 3, ओके। तो उसमें हम खड़े थे, चर्चा कर रहे थे, तो वहाँ से ऐश्वर्या आई। तो आराध्या बोली, मम्मी ये दूसरी दादाजी कौन है? तो हम थोड़ा बच्चन साहब और हम दोनों ऐसे ऐसे खुश हो गए। फिर अमित जी ने ऐसा बोला कि इसको अंदर लेके जाए। तो ऐसा एक जैसा आराध्या है, तो जो छोटी लड़की है, तो भी उसने लुक लाइट बना के, वैसे तो नेट पे आते रहते, मगर वो जो दोनों खड़े हैं, तो दोनों सर तो ब्लॉग पे लिखते हैं, मेरा फोटो भी रखते हैं ब्लॉग पे। बहुत सारी उसने पोस्ट की है, मेरी पोस्ट की ब्लॉग पे। अच्छा, बहुत सारी पोस्ट की। बराबर। तो वो वहाँ से ऐश्वर्या लेके गए और अम्मी जी ने बोला कि कोई बात नहीं, चलो। वाह वाह, मतलब वो पोती भी हैरान हो गई कि भाई 2 दादाजी यहाँ पर खड़े हैं। अच्छा पिनाकिन भाई, हमारा जो काम होता है वो गाय के बारे में मैं आपने बताया, बहुत अच्छा था। और पानी बचाओ और पर्यावरण, वो बहुत हमारे यहाँ गिरगंगा परिवार ट्रस्ट है, वो पानी के लिए बहुत काम करता है। गिरगंगा परिवार ट्रस्ट ने 11,111 चेक डैम बनाने का संकल्प किया है, वो अभी पुरजोश में चल रहा है। तो पानी बचाना कितना ज़रूरी है, पर्यावरण बचाना कितना ज़रूरी है आपके हिसाब से? आप यदि बोल देंगे तो एक अमिताभ बच्चन बोल रहे हैं ऐसा मान के लोग इसके बारे में सोचेंगे। करुणा फाउंडेशन द्वारा जो राजकोट में है, तो मैं आज से जो होली का दिन है जी, कल होली खेलेंगे जी, एक साथ खेलेंगे, दुश्मन है वो भी एक साथ खेलेंगे। तो मैं इतना कहना चाहता हूँ कि आप पर्यावरण, जो आप वृक्ष काटते हैं उनको मत काटिए, जो भी काटते हैं उनको फोन कीजिए, रोकिए। बराबर। और पानी का जल है, कहीं भी आपको ऐसा लगे कि नल में कुछ पानी जा रहा है, तो आप 4 व्हील में है, गाड़ी में है, 2 व्हीलर पर है, साइकिल पर है, या कोई कहीं भी हो, तो आपका खुद का घर हो तो भी पानी जो निकलता है तो उसको बचाइए कहीं भी। बराबर। फिर एक तो मैंने आपको बीच में बोला कि आप गर्मी का मौसम है या ना हो, हर एक साल में एक पानी की आपके बाहर, घर के बाहर रखिए, या कोई छोटे पक्षी हो तो बाहर एक कुंडा करके उसको रखिए कि वहाँ तक छोटे छोटे पशु पक्षी पाने के लिए आएंगे। तो मैंने बोला कि गुजरात में, पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में जितने सारे लोग रहते हैं, तो उनको मैं कहना चाहता हूँ कि आप जितना बन सके वनस्पति को उगाए आपके घर पे जी, जितना हो सके तो इतनी बारिश भी होगी, वनस्पति होगी। वनस्पति नहीं, वृक्ष नहीं होगा तो ऑक्सीजन शरीर को चाहिए वो नहीं मिलेगा। बराबर है, गर्मी के हिसाब से। तो आप जितना हो सके 2 हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ। और कौन बनेगा करोड़पति के हॉट सीट पे आपको मैं डुप्लीकेट तरह से मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आप वृक्ष को बचाइए, पानी को बचाइए और पशु पक्षी को भी बचाइए। कि रोड पे में कभी हम निकलते हैं तो कभी बिल्ली होती है, डॉग होते हैं, जो हम जो गांव में जाते हैं, हाँ, तो उसमें जो नीलगाय होती है, हरण होते हैं, बहुत सारे होते हैं, जो भी छोटा सा उंदर भी हो उनको भी उठा के आप साइड पे रखिए, बराबर, अपनी अपनी तरह से। तो एक इसको उठाने वाले तो कोई कौन हो गए, तो 3-4 उंदर तो नहीं आएंगे, बराबर, हम उठाएंगे ना, बराबर। हम मनुष्य, हमको दिखते हैं, भगवान सुनते हैं, दिखते हैं, पूरे अपनी अपनी तरह से रखते हैं। तो बस आप कभी भी कोई रोड पे मिले तो उनको साइड में रखे। और कहीं भी राजकोट के आजू बाजू जो भी हो, जामनगर हो, राजकोट के पूरे शहर में हो, करुणा फाउंडेशन द्वारा, तो उनको आप इसकी एम्बुलेंस आएगी एक फोन से, नहीं आएगी तो हम फोन करेंगे उनको। क्या बात है, वाह, बिल्कुल आपको फोन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सालों से ये काम करुणा फाउंडेशन कर रहा है और करता रहेगा। पिनाकिन भाई, आप बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, लोगों के चेहरे पे स्माइल देने का, मैंने अभी बोला और ये रिपीट कर रहा हूँ। और आप जी एक और बात के, जो कोरोना की महामारी में, हाँ, जो लोग पेशेंट, जो बच्चे लोग थे, उम्र थे, हम वीडियो कॉल पे हम अमिताभ बच्चन बन के बताते थे कि देखो हम
मैंने मास्क दिया था, 1000 मास्क दिया था बना के, जो कि मैं खुद टेलर का काम करता था, बिल्कुल। जिसके पास 5 रुपया भी खरीदने के लिए नहीं होता था, तो मैं लब्बर ला के खुद लेडीज टेलर दर्जी का एक परिवार से आता हूँ मैं, बराबर। तो वहाँ से मैंने मास्क बना के चालू किया। तो डॉक्टर थे, पुलिसकर्मी जो हमारे लिए रात दिन खड़े, हाँ बिल्कुल, कि आप बाहर मत निकले, उसको मैं 100 मास्क देता था। अच्छा, वाह, लीजिए सर, वाह, और आप लोगों को नहीं हो तो उसको पहराओ, बराबर, तो जो अच्छी तरह से हो सके। तो हॉस्पिटल में बच्चे लोग होते तो उसको हम हिम्मत देते थे कि आप कोरोना है ही नहीं, वाह, सर्दी उधरस कफ, मैं डॉक्टर को एक सॉरी कहता हूँ कि यूँ है, मगर हम एक शक्ति देते थे कि भाई ये कुछ है ही नहीं कोरोना, क्योंकि हम देखो मुझे कोरोना हुआ नहीं है, मुझे और नरेंद्र मोदी को हाँ, मैं आपको सही से बोल रहा हूँ कि कोरोना के अभी इस साल से वहाँ से लेके मैं मनोरंजन, आप हमेशा हैप्पी रहोगे ना, मस्त हैप्पी, दिमाग में मत कभी लेना, बराबर, लोग सुसाइड करते हैं, ये भी मत कीजिएगा। वाह, सुसाइड लोग करते हैं अपने अपने छोटे छोटे स्कूल में या परीक्षा में फेल हो गए, एक मुझे नौकरी नहीं मिली, मुझे कुछ काम नहीं मिल रहा है। अरे भगवान ने मनुष्य के कितने सालों से मनुष्य का एक सृष्टि पे जन्म मिलता है, मस्त जिए यार, वाह, और आपके पास बहुत सारा शरीर में दिया, 2 आँख है, पूरे पूरे इंजन में कितने सारा भगवान ने पूरी बराबर पुर्जे दिए हैं, बहुत पुर्जे दिए हैं, इंजन दिया है कि कभी भी कुछ कर सकते हो इंजन। तो ऐसे बच्चे लोग बात करते थे हम, तो इसको हिम्मत आती थी, वाह, कि भाई अमित जी ने तो बोला कि कुछ है नहीं, कुछ है नहीं, मस्त पानी नारियल पानी पीजिए, जूस पीजिए, और कुछ अच्छी तरह से कुछ खाना खाइए आप, तो इससे एलर्जी भी आएगी, तो कोरोना हो, कोरोना का बाप की भी नहीं आएगा। बराबर है। मैंने वैक्सीन लिया है, वो बात वो नहीं, वो तो लेना चाहिए, वो तो बिल्कुल, नरेंद्र मोदी साहब ने बोला कि लिया है, तो सबने बोला, तो वो सब लोग को मैं संदेशा देता था कोरोना के महामारी में। अच्छा, मास्क बना के देता था, सफाई कर्मी जो रोज निकलते अपने लिए, बराबर, पुलिस कर्मी है, डॉक्टर है, उनको भी 100 मास्क देता था। हमारे भावनगर के जो मायाबाई आहिर है, कॉमेडी किंग, जी, लोक साहित्यकार, वो हमारे कभी कभी संदेशा एक जैसा सेलिब्रिटी लोग होती है, तो उनको हम कहते कि सर हम एक मास्क दे रहे हैं कोरोना की महामारी में, तो आप थोड़ा सा एक हमारी पिच बोल दीजिए, तो आपका भी नेटवर्क बहुत ज़्यादा है, बराबर, तो लोगों को कोरोना की महामारी में लोगों को हम सपोर्ट किया हमने। क्या बात है भाई, चलो जितना हो सके तो अपनी तरह से तो कर सकते हैं ना, बिल्कुल, तो पेशेंट ऐसे ही अच्छे हो जाते थे। वाह वाह पिनाकिन भाई, बहुत बढ़िया, वो बहुत बड़ी बात है। किसी को 500-1000 रुपए की मदद करना, उससे ज़्यादा अच्छा है कि आप किसी के चेहरे पे स्माइल लाते हैं, किसी को हिम्मत देते हैं, किसी के साथ खड़े रहते हैं, वो काम आप कर रहे हैं। आप कॉमेडी के बहुत बड़ा नाम है खजूर भाई, उसके साथ भी काम करते हैं, तो थोड़ा वो अनुभव भी बता दीजिए, उसके साथ कैसे आप जुड़े हैं? खजूर भाई के साथ में जुड़ा था, हम कौन बनेगा करोड़पति के वहाँ ऑडियंस में बैठे हुए थे, और वो VVIP में आए थे। अच्छा, तो अमित जी ने बोला था ऐसे ये रिमोट करके, हमारे गुजरात के बहुत कॉमेडी किंग है खजूर भाई, उसका शो बहुत अच्छा आता है, मगर टीवी में नहीं आया, कुछ पता नहीं, मैं वहाँ सुन गया, मैंने कहा ये कौन है गुजरात में। फिर इसने मैंने इंस्टाग्राम से सर को मैंने कांटेक्ट किया कि सर मेरे पास 5 साल की पब्लिसिटी है, तो आपका मैं काम करूँगा, तो मैं आपका वीडियो में पूरा गाँव में जाके आपका वीडियो में शेयर करूँगा, बराबर, और अमिताभ बच्चन जी को भी आपको वीडियो में बताऊँगा, बराबर। वो तो मुझे ये कि मुझे आपको मैंने देखा था, आप पीछे बैठे थे अमिताभ बच्चन बन के, तो उषा उत्तम के जो वो बोल रहे थे कि हाँ, कि अमित जी बोला कि उषा उत्तम जो सिंगर है ना, वो उषा उत्तम, उसने बोला कि ये आप अमित जी आपके डुप्लीकेट बैठे आएंगे, सेम लुक लाइक इज फ्रेंड, हाँ वो ये हमारे आते जाते रहते हैं आते जाते ऐसे। तो ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं, तो मुझे वो अभिप्राय मिलता था कि चलो मैं बनाऊँ अमिताभ बच्चन, तो मैं कैसे दिखूंगा, कैसे क्या कनेक्ट करेगा मुझे लोग। तो वहाँ पे बहुत सारे लोगों ने, तो वहाँ खजूर भाई जैसे नितिन भाई जानी और तरुण भाई जानी, तो उनके साथ में जुड़ा, तो उनके साथ धीरे धीरे उसको अच्छा लगे कि मेरा तो वीडियो चल रहा है, तो सर मेरे जो लोग हैं पब्लिसिटी, कॉमेडी का एक चीज़ होता है कि हर एक आप वीडियो बनाए तो शेयर होना चाहिए, लोगों तक पहुँचे, बराबर। और धीरे धीरे लगा, तो मुझे बोला कि आपको हम लेके जा रहे हैं दुबई। वाह। तो दुबई में 5 दिन रखे, तो दुबई में 70 डिग्री में मैंने उसके साथ शूटिंग किया, 70 डिग्री। ओहो, दुबई का बहुत ज़्यादा गर्मी होती है वहाँ पर, तो वहाँ मुझे जो झूम बराबर,
सारा जमाना लाइटिंग जो लेजर, इतने सारे आप कपड़े पहन लेंगे तो गर्मी नहीं होगी आपको। यूँ सर आपने मेरे तो पासपोर्ट बना के ही रखा था कि कोई लेके जाएगा, और नितिन जानी और भूदेव, वो सोमनाथ महादेव ने वहाँ भी कनेक्शन फिट कर दिया। वाह भाई वाह, कि भाई चलो आपको दुबई लेके जाते हैं। तो मेरा पेपर पूरे भावनगर में, पेपर में, मीडिया में मेरे प्रेस नोट चालू किए, भाई भावनगर के पिनाकिन गोयल जो बच्चन साहब दुबई द्वीप पे जा रहे हैं खजूर भाई के साथ। बहुत सारे पत्रकारों ने भी पोस्ता स्थान दिया था। और धीरे 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 फिर मुझे ले गए हांगकांग और मकाओ। अच्छा, 3 कंट्री में उसके साथ गया हूँ। क्या बात। और खजूर भाई तो मेरे भगवान कि जो भाई काम किया है कॉमेडी में शाम काम नहीं करता था। मैं था डांसर, सर मैं तो डांसर 100 रिटेक 50 रिटेक अभी वहीं पे आता था। दुबई में 100 रिटेक आते थे। 70 डिग्री के गर्मी में मुझे कहते कि अमित पिनाकिन जी हमें एक शॉट तो दे दीजिए। इतनी सारी धूप, इतने सारे कैमरा, कभी आप कैमरा के आगे कभी आए नहीं होगे तो डर लगता है। बिल्कुल। तो वह धीरे धीरे होके मुझे काम किया। अभी तक 100 एपिसोड पूरा किया मैंने उनके साथ। क्या बात। और वो अभी जैसे तोपते वावाजोड़ा जो अभी आया था जी, ऊना, राजूला, कोडीनार, सोमनाथ, वेलावड़, द्वारका, अरे द्वारका, तो वहाँ एक पूरा ऐसा पूरा नारियल था, जो झाड़ था वो भी ऊपर के सब नष्ट कर दिया था। तो वहाँ हमने सबको धीरे धीरे खाना दिया, पानी दिया। अच्छा, 3 महीने तक तो लाइट ही नहीं थे, तो सब रोटी कैसे करेंगे। बराबर। तो हम उसको लोट वगैरह, पानी, तेल, सब सामग्री तो होनी चाहिए ना। बिल्कुल। फिर रोटी बनती है ना। तो फिर धीरे धीरे होके पूरा हमने जिसको नलिया था उसको उड़ गया था। तो धीरे धीरे हमने शुरुआत की। क्या बात है। टीम का मुझे बनाए थे कि आप अध्यक्ष बनाएंगे, आपको संचालक बनाएंगे, क्योंकि आपका छोटे छोटे गांव में बहुत सारा प्रोग्राम किया है जी, कैसे क्या करना है आप बताएंगे। तो नितिन भाई जो खजूर भाई है उसने मुझे बताया सर टीम का सबसे बड़ा मैं था उम्र में तो संचालक के आपको बनाएंगे, क्या करना है कैसे। तो धीरे धीरे मकान बनाते थे। 2 दिन में मकान सबका मकान बन रहा था। एक वीडियो बनाते थे, किसी के पास एक भी पैसा नहीं लेते थे। अच्छा, जैसे यूट्यूब में वीडियो डालते थे, व्यू आते थे, एड आती थी, तो एड में भी अच्छी तरह से एड का जो होता है, जो क्या होता है मुझे नहीं पता। तो उसका एक रेवेन्यू होता है। तो 1.5-3 लाख रुपया आता रहता था। कि सर ने बोला कि चलो इस वीडियो पे सबका घर भी बनाए, लोगों का प्यार मिल रहा है, और यूट्यूब से भी पैसा मुझे हम मिल रहे थे, तो उस पे ही बनाना है ना। तो यूट्यूब वाले को भी फोन आए थे कि आप ऐसा कंटेंट डालिए और आप जितना भी पैसा चाहिए तो हम यूट्यूब तरफ से आप हम देंगे। वाह वाह वाह। तो हमने यूट्यूब तरफ से भी बड़ा सा प्लेटफॉर्म मिला कि चलो सबको बनाते हैं घर। तो आज से हम 500 घर बनाए हैं उसमें। क्या बात, वाह। और घर भी बनाते हैं, इसमें पूरी चीज आती है, सेटी आती है, किचन भी बराबर, फ्रिज, पंखा, वाह। और 1 साल का नहीं, पूरा जब तक आपका जीवन है तब तक आपको खाना हम भेजेंगे। क्या पूरा बात। किट भेज देंगे। वाह। ऐसा नहीं 8 दिन दिया, 15 दिन दिया, ऐसा नहीं, पूरे हर जितने तक आप निराधार लोग हैं अभी, जैसे हमने बस लोगों का मकान बनाया सर के साथ। मैं 80 मकान के साथ जुड़ा था। फिर मेरा प्रोग्राम चालू हुआ, तो सर ने बोला कि मैं थोड़ा अपने प्रोग्राम की इवेंट, हाँ कि आप इवेंट कर सकते हो, फिर ऐसा टाइम मिले तो जरूर आना वापस। बराबर। तो फिर धीरे धीरे होके सब काम किया नितिन भाई जानी। मैं गुजरात वासियों को बोल रहा हूँ कि आप इनके सद विचार से, जो तरुण भाई जानी और नितिन भाई जानी दोनों भाई हैं, और उसके पापा का नाम है जानी दादा, मेरे गुरु थे। तो वो खजूर भाई की कॉमेडी शो यूट्यूब चैनल है, और खजूर भाई ब्लॉग है, इसमें पूरे सेवा कार्य के लिए। और हर एक मैं आपकी करुणा फाउंडेशन द्वारा भी सर को बात करूंगा जी, वो भी आपकी फाउंडेशन में आके बिल्कुल सबको सारा संदेश बिल्कुल हमारे यहाँ स्वागत है, बिल्कुल स्वागत तो है। मैं भी उसको बात करके तुरंत, क्योंकि राजकोट में वो आते जाते रहते हैं, बहुत बिग फ्रेंड है राजकोट के खजूर भाई के, बहुत सारे। कल अवार्ड था मेरा जी, तो 850 अवार्ड दिए है लोगों को, छोटे छोटे यूट्यूब जो राजेश भाई ठाकुर है, हाथ से हाथ जोड़ो, बहुत सारा ये काम कर रहे हो। छोटे छोटे कलाकार जो भी हो, कोई डांसर हो, कोई छोटे यूट्यूबर हो, पूरे यूट्यूब चैनल वाले लोग आए थे बराबर, पूरे गुजरात से बराबर। तो मैं भी, मुझे बहुत सारा अवार्ड दिया है इंटरनेशनल के द्वारा, तो भी मैं चाहता हूँ क्योंकि 850 अवार्ड देना है कोई छोटी मोटी बात नहीं है। बिल्कुल
एडजस्ट करना है, स्टेज करना है, डीजे साउंड लाना है, कैमरामैन को लाना है, चाय पानी नाश्ता का रखना है। बराबर। तो आज पूरा कल का शो था, बहुत मज़ा आ गया। बराबर। मुझे भी अवार्ड दिया यूट्यूबर करके। बराबर। और वो आप कलाकार एक्टर हो, इसलिए सब प्रोग्राम किया हमने। अच्छा पिनाकिन भाई, फिल्मों में आपने बताया अभी कि साउथ की एक फिल्म में आपने एक आयुर्वेदिक डॉक्टर का रोल किया, तो अमिताभ बच्चन के तरह आप दिखते हो, तो आपको गुजराती फिल्मों में या हिंदी में कोई ऐसा चांस मिल रहा है, ऐसे कुछ बातें आ रही है कि भाई आप हमारी फिल्म में काम करिए? क्योंकि गुजराती बहुत फिल्में अभी बनती है जो अर्बन फिल्में हैं वो, तो उसमें कहीं आपको कॉल आता है, मतलब चांस मिलता है, आप करते हो? अर्बन हो फिल्म के बारे में मैंने आपको बीच में बोला कि अमित जी का एक मुझे परमिशन लेना पड़ता है, क्योंकि वो 1 करोड़ में क्या 3 करोड़ में काम करते हैं, तो मुझे यहाँ 5 लाख में काम कराएंगे डुप्लीकेट में, तो सर का बजट टूटेगा, तो वो मैं नहीं कर सकता हूँ। अच्छा। हाँ, मैं एल्बम सॉन्ग कर सकता हूँ, डांस प्रोग्राम की इवेंट कर सकता हूँ, कॉमेडी शो में काम करता हूँ, यूट्यूबर में काम कर सकता हूँ, ऐसी परमिशन है मुझे। फिल्म के बारे में मैंने आपको बोला कि परमिशन लेना पड़ता है, इस डुप्लीकेट लुक लाइट बराबर कॉपीराइट हो सकता है। बिल्कुल। अच्छा, तो अभी एक हिंदी का सर का बर्थडे था अभी 81 में मुंबई का, एक मेरा वीडियो वायरल हुआ था, पगे घुंघरू बाज मीरा नाची थी नमकलाल। तो उनके बारे में हमारे एक गुजरात के सुपरस्टार है देव पगली, जो लाख रुपया का घाघरा, उनके एक एल्बम सॉन्ग आ रहा है मेरा, बनारसी पान। बराबर। हिंदी में सॉन्ग आ रहा है बनारसी पान। अच्छा। बहुत अच्छा सॉन्ग आ रहा है। वो सुपरस्टार देव पगली जो अहमदाबाद में पूरे बहुत सारा वीडियो एल्बम सॉन्ग बनाते हैं, बहुत अच्छे, बहुत आदमी भी अच्छे हैं और सिंगर भी सुपरस्टार है। तो उनका एक सर का वीडियो वायरल हुआ था, जो भी लोग गुजरात में वायरल होते हैं इंडिया में, तो उनको खींचते क्यों कि ये तो लोगों तक हमारे भी सॉन्ग बनाएगी, तो वो भी हमारे यूट्यूब के कोई चैनल वहाँ तक पहुँचेगी। बराबर। तो देव पगली का सॉन्ग आ रहा है उनके साथ अगले महीने में, बनारसी पान, तो आप देखना ना भूलें। बिल्कुल बिल्कुल। पिनाकिन भाई, आप इतना बड़ा काम कर रहे हैं, सेवा का इतना काम कर रहे हैं, इतना मनोरंजन का काम कर रहे हैं, इतने लोगों के साथ जुड़े हैं, मतलब अमिताभ बच्चन के साथ जुड़े, उसके परिवार के साथ जुड़े हैं, फिर भी आपने अपना जो पैतृक बिजनेस है, मतलब आप दर्जी काम का जो आपका व्यवसाय है पिताजी का, मतलब आपका परिवार का, वो आपने अभी छोड़ा नहीं है। आपको इतना समय मिल जाता है कि आप वो लेडीज टेलर का काम कर रहे हैं, तो वो भी अभी आप आपकी शॉप में भावनगर में बैठ के आप संचे पे सी रहे होते, ऐसा होता है रेगुलरली? हाँ, तो मैं खुद लेडीज टेलर हूँ। अच्छा। तो कभी सुबह में कोई कस्टमर आता है ड्रेस देने के लिए, तो मैं शाम को दे देता हूँ। अच्छा। इतना जल्दी दे देता हूँ क्योंकि मेरा कभी नहीं कहाँ जाना होगा। हाँ, प्रोग्राम के इवेंट में। बराबर। तो एक दिन में दे देता हूँ, तो वहाँ और जो लेडीज लोग होती है तो आते रहते हैं, तो उसको पता है कि भाई यहाँ अमिताभ बच्चन एक दिन में दे देता है, एक दिन में दे देते हैं, एक दिन में ड्रेस दे देता है, लेडीज और ब्लाउज, ड्रेस और ब्लाउज। और इसमें होता है कि ऐसा जो भी भावनगर में करता हूँ, तो वहाँ कोई छोटे छोटे जो घर का काम करते हैं, मैंने बोला कि सफाई काम करते हैं, जिसका बजट नहीं है, तो उनका मैं कम बजट में ड्रेस बना देता हूँ। अच्छा अच्छा, वाह। क्योंकि मैं सेवा कार्य करता हूँ, तो थोड़ा ये भी करते था कि भाई मैं घर का काम करता हूँ, रसोई बनाती हूँ मैं, तो ऐसे छोटे छोटे कोई नौकरी के भी करते हैं कि इतने सारे पैसे नहीं है, तो हमें कम पैसे में उसको बना देता हूँ। वाह वाह। जिसकी शादी हो तो लड़की का कुछ बनाना है, जो पूरा शादी में कुछ बनाना है, साड़ी ड्रेस ब्लाउज, तो उसमें ज़्यादा पैसा भी नहीं होता, तो भी मैं बना देता हूँ। फिर उसको बोलते कि आपको देना है तो ठीक है, हम आपकी शादी में जो लिखते हैं ना वो, हाँ, वो चांदला, तो वो लिख दीजिए, मेरी ओर से चांदला लिख लो। हाँ। कपड़ा में फ्री में बना देता हूँ। वाह भाई वाह। तो अभी मेरी 38 85 में मेरी उम्र है, और 38। तो अभी आपके करुणा फाउंडेशन द्वारा मैं बात कहना चाहता हूँ। जी जी। कि मैं दर्जी टेलर भी काम करता हूँ और डांस प्रोग्राम करता हूँ शादी वगैरह में, और अभी तक मेरी शादी हुई नहीं है। और ये मैं दाढ़ी बनाता हूँ, व्हाइट बनाता हूँ, ब्लैक से व्हाइट करता हूँ। मैं यही पूछने वाला था कि आपकी उम्र केवल 38 है, फिर भी ये व्हाइट बियर्ड आपने वो फ्रेंच कट रखी है, तो वो डुप्लीकेट है क्या? डुप्लीकेट अमिताभ की तरह डुप्लीकेट बियर्ड भी है क्या? डुप्लीकेट ही है, व्हाइट ब्लैक से व्हाइट बनाता हूँ। अच्छा, ब्लीच आता है पूरा। अच्छा। आधा घंटा तक उसको बना कर टाइम लगता है,
तो करुणा फाउंडेशन द्वारा मैं कहना चाहता हूँ कि मैं दर्जी लेडीज टेलर हूँ और सिलाई काम करता हूँ और फ्रेज डांस प्रोग्राम करता हूँ। तो कोई भी लड़की हो तो क्योंकि हमारे परिवार में ऐसा होता है अभी सब बहुत कठिन है कि आप प्रोग्राम वगैरह करते हो, रात दिन दौड़ते भाई, 2 पैसा लाते हैं, मेहनत करके वो किसी की स्माइल, जिसका अरमान खुश करके लाते हैं। बिल्कुल। तो ऐसा भी कुछ एक लड़की हो तो करुणा फाउंडेशन द्वारा कांटेक्ट कीजिएगा। अच्छी एक जीवन साथी, जीवन भी शादी करना जरूरी है। बिल्कुल। क्योंकि अपने अगले जो भी भविष्य में कुछ आना है तो मनुष्य को, तो वो भी उनको एक पूरा संदेशा दे के वहाँ शिफ्ट कर देते हैं। बिल्कुल। जीवन का संसार है जी। शादी करनी जरूर। लोग पूछते हैं कि शादी के बाद बर्बादी है। लड्डू, ऐसा कुछ नहीं है। दिमाग का एक बीमारी है, सब कोई बीमारी फंस गई है कि शादी के बाद लोग फंस जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सुदामा थे, वो तो कृष्ण भगवान थे साक्षात, तो भी 3 बच्चे थे। उसका फैमिली था, तो भी सब लोग को ऐसा भिक्षा मांग के उसका जीवन पूरा करते थे। हम तो इतने काम करते हैं, पूरा दिन लाते हैं, मेहनत करते हैं। तो ऐसा संदेशा सब लोग बोलते हैं जी। बहुत सारे कलाकार बोलते हैं, अरे अमित जी भी बोलते हैं कभी कभी, हमारे सुपरस्टार जी। तो भी हम कभी उसको सामने बोले नहीं है कि सर एक गलत है। शादी करना जरूरी है, बिल्कुल। संसार करना जरूरी है। मनुष्य जब भगवान ने रचना की है, इनके साथ बिल्कुल जुड़ना जरूरी आता रहता है, उसके साथ कष्ट बहुत सारा। अभी एक संदेशा करुणा फाउंडेशन द्वारा मैं कहना चाहता हूँ कि अभी छूटा-छेड़ा सब लोग होते हैं, ऐसा मत कीजिएगा। डाइवोर्स मत कीजिएगा, क्योंकि वो बहुत गलत बात है। एक सामने वाले का भी दिल टूटता है और बच्चे लोग भी बच्चे होते हैं तो भी बच्चे क्या तो भी छूटा-छेड़ा लेते हैं, डिवोर्स लेते हैं। तो ऐसा मत कीजिएगा। भगवान ने इतनी सारी दुनिया दी है, मस्त जिए, सुख दुख आता रहता है। वाह पिनाकिन भाई, करुणा फाउंडेशन द्वारा भी ये भी एक संदेश है। बिल्कुल। अच्छा, आपकी हर एक बात संदेश वाली है पिनाकिन भाई। आप कहीं पे शो पे जाते हैं, आप लुक में तो बिल्कुल अमिताभ बच्चन जैसे हैं, लेकिन कोई आपको डायलॉग बोलने को कहे कि कोई अमिताभ का कोई अच्छा सा डायलॉग बना दे, कितने सारे डायलॉग हैं। वो दीनानाथ चौहान वाला है, और वो ये पुलिस स्टेशन है, तुम्हारे बाप का घर नहीं है, वो पीछे जो अमिताभ का एक स्टाइल है, तो वो आप करते हैं क्या? आप कौन सा डायलॉग बोलते हैं? यदि मैं बोलूं, हमारे दर्शकों के लिए, हमारे श्रोताओं के लिए भी एक डायलॉग बोल दे, तो आप कौन सा डायलॉग बोलेंगे? ज़्यादातर मैं करुणा फाउंडेशन द्वारा जो यहाँ मुझे रखा है, तो मैं ज़्यादातर डांस वगैरह ज़्यादा करता हूँ। अच्छा। तो मुझे बोल देता हूँ 2-3, तो मैं आज यहाँ आपके बिल्कुल सुना दीजिए। करुणा फाउंडेशन द्वारा जो रखा है, तो एक पहला डायलॉग आता है, डॉन का इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस ढूंढ रही है, मगर डॉन को पकड़ना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। हाय साला। आज एक डायलॉग, रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं, नाम है शहनशाह, हाय साला। एक अमिताभ बच्चन जीનો ફેવરિટ ડાયલોગ છે ગુજરાતનો, ગમે ત્યારે હોય ત્યારે એમનું બોલું છું। અને ગુજરાત ટુરિઝમ કે જેવો ગુજરાત ટુરિઝમ દ્વારા પણ એમાં હું જોડાણો છું ગુજરાત ટુરિઝમમાં જી। खुशबू है गुजरात की, अरे कुछ दिन तो गुजारो गुजरात में, अरे कब तक रहोगे सीमेंट के मकान में, कुछ दिन तो गुजारो गुजरात में। क्या बात है, वाह वाह वाह। जय सोमनाथ। पिनाकिन भाई, आप आज यहाँ पर आए हमारे स्टूडियो में, बहुत बात हुई, लंबी बात हुई, लंबा इंटरव्यू हुआ, बहुत मजा आया हमारे लाखों दर्शकों को। जी जी जी। અને શિવરાત્રી જ્યારે સોમનાથમાં જ્યારે શિવરાત્રી હોય છે, કાર્તિકે પૂર્ણિમાનો મેળો હોય છે, હમણાં શિવરાત્રીના મેળામાં જ્યારે સોમનાથ દાદાની પાલકી હોય છે સવારે, જી દર શિવરાત્રીએ હું તમને પણ તમારા સ્ટાફ લોકોને આવતી શિવરાત્રીમાં હું લઈ જઈશ જી। તો એમની જે પાલકી હોય છે, સોમનાથ દાદાની પાલકી, જે વર્ષમાં એકવાર બહાર આવે, એમને અમે તૈયાર કરતા હોય છે, એમની ધજા ચડતી હોય છે। અને અહીંયા રાજકોટના ભાનુબેન બાબરિયા, પોતે એ અમારા પૂજામાં આ વખતે હતા શિવરાત્રીમાં જી। અને બહુ સરસ મજાનો એક શોભાયાત્રા રહી પાલકી શિવરાત્રીને દિવસે। હું સોમનાથમાં દર વર્ષે હોય છે, અને દ્વારકામાં દર વર્ષે અલગ અલગ દ્વારકામાં જ્યારે પ્રોગ્રામ હોય બરાબર, ત્યાં હોય, ડાકોર હોય, અને સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમ હોય, એમાં અમે બધાને લોકોને આનંદ કરે। પણ ભગવાનના જ્યારે આ જગન્નાથની શોભાયાત્રા અમદાવાદ, આપણી પાસે પૈસા નથી, પણ ભગવાનને કુદરતની એક લુક દિયા है, કળા તો પ્રસ્તુત કરી શકીએ ને, લોકોને સ્માઇલ આવે। તો એ રીતે ભગવાનના ઓલામાં લોકોને શોભાયાત્રા હોય કે
કોઈ સંસ્થા હોય અમે તમારી જે સંસ્થા છે એમાં હું હવે તમારી સાથે જોડાણો છું જી તો કોઈ બી પ્રોગ્રામ હોય રાજકોટમાં બિલકુલ ત્યારે ભાવનગરથી તરત અમે અહીંયા તરત બિલકુલ સલામત સવારી એસટી બસ અમારી એમાં વધારે હું જ્યારે એવું નથી રિક્ષામાં મને જ્યારે માણસો ગાડી ઉપર લઈ જાય એવું ન કહો કે તમે મારા માટે ફોર વ્હીલર લાવો નહીં તમારી જેવી પરિસ્થિતિ સાયકલ લાવો ટુ વ્હીલર લાવો રિક્ષા લાવો વાહ કોઈ બી લાવો હું એમાં તમતાર આવી જઈશ પણ મારા માટે એ પછી મને જ્યારે પ્રોગ્રામમાં લોકો બોલાવતો હોય કે સાહેબ હોટલમાં નહીં હોટલમાં નહીં તમારા ઘરમાં મને પરિવાર સાથે બેસાડો વાહ તમારા બેન સાથે ચર્ચા કરશું તમારા છોકરા સાથે ચર્ચા કરશું તમારા વડીલ સાથે મજા કરશું તો આખો દિવસ એમાં વયો જાય બરાબર તો સામેવાળાનું બજેટ એ રીતનું રાખીએ કે ભાઈ તમે ખોટો 1500 2000 કે 2500 કે 5000 નું મારું હોટલ પાછળ ખર્ચો નહીં કરતા વાહ વાહ એ હશે તો તમારા જી ટોલામાં તો એ લોકોને એ રીતે સારો સંદેશો આપીએ જી જી તો લોકોને આપણે હું એટલું જ કહીશ કે ભાઈ કરુણા ફાઉન્ડેશન દ્વારા હું પણ જો ઘણા વર્ષોથી મને વાત કરતા હતા પણ આજ લેખાના લેખ ધૂળેટી છે તો આજ जी 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 बिल्कुल पिनाकिन भाई आप हमारे स्टूडियो में आए बहुत बात की बहुत दीर्घ समय पर बात की और सभी बात जो आपका सब्जेक्ट है आपका जो मनोरंजन का विषय है डांस का विषय है आपका लेडीज टेलरिंग का काम है उसकी बात हुई अमिताभ बच्चन के साथ की आपकी मुलाकात 40 के करीब उसकी बात की और बहुत मज़ा आया बहुत मज़ा आपने संदेश भी इतना दिया एक संदेश और भी आपकी हर एक बात संदेश जैसी ही थी लेकिन एक स्पेशल संदेश छोटा सा हमारे दर्शकों के लिए दीजिए करुणा फाउंडेशन द्वारा राजकोट में नीलेश भाई जी जी पंड्या जी हाँ नीलेश भाई पंड्या जी जो बैठे हैं उनके साथ हम मैं इतना कहना चाहता हूँ कि राजकोट में जितने सारे गौ माता से लेके पशु पक्षी से लेके जल वृक्ष और पानी जितने सारे लोगों को हो सके इतने आप जुड़ते रहेंगे ऐसी मैं आपको दो हाथ जोड़ के विनती करता हूँ और मैं भावनगर से पिनाकिन गोयल जुड़े अमिताभ बच्चन और आपके यहाँ राजकोट में हम जब भी करुणा फाउंडेशन द्वारा जो भी करेंगे जी वो आपके वहाँ कोई शादी में कोई डांस प्रोग्राम हो या कोई जन्मदिन हो या कोई शोभा यात्रा हो कोई भी प्रोग्राम में जो भी धनराशि आएगी राजकोट में नेक्स्ट होगा तो मैं आधी पेमेंट वहाँ पे सेवा के लिए मैं रखूंगा। क्या बात है वाह पिनाकिन भाई क्योंकि यहाँ भी लोगों को काम आए लोगों को पशु पक्षी को जो क्या कुछ है तो उनके लिए हम जुड़ेंगे तो इतना मैं कहना चाहता हूँ कि आप भी जुड़िए राजकोट में करुणा फाउंडेशन द्वारा जी तो आप जुड़ेंगे तो एक हाथ से हाथ जोड़ेंगे बिल्कुल तो आगे बढ़ेंगे बिल्कुल वाह वाह तो जय सोमनाथ जय द्वारकाधीश हैप्पी होली जी दर्शक मित्रों आज हमारे यहाँ जूनियर डुप्लीकेट अमिताभ बच्चन पिनाकिन भाई गोहिल भावनगर से आए हैं और बहुत बात की करीब 1 घंटे तक हम इंटरव्यू करते रहे और मज़ा आता रहा और पिनाकिन भाई की हर एक बात हमें बहुत अच्छी लगी आपको भी अच्छी लगी होगी क्योंकि उनकी हर एक बात में एक मैसेज है उनकी हर एक बात में दूसरों के चेहरे पे स्माइल लाने की बात है वो चिंता सब छोड़ के बस प्रेम से मस्ती से जीवन जिए ऐसी बात करते हैं तो हमें बहुत मज़ा आया अगली बार भी कोई ऐसे बड़े आदमी के साथ कोई कलाकार के साथ या सेवाभावी के साथ मुलाकात करेंगे तब तक के लिए हमें रजा दीजिए नमस्कार धन्यवाद।